ml लेंगे। इस अभी मैं 125 से 140 ग्राम क्यों बोल रही हूँ, समझो मैं ऐसे लूज करके भरूंगी तो ml इज नॉट इक्वल टू 200 ग्राम्स, ठीक है। तो ये 1 कप, उसके बाद में कौन सा कप है देखिए, 100 ml, वेरी गुड। उसके बाद में 3 ml। हाँ, हाउ मेनी ml बेटा, 50 ml। क्लियर है सब कुछ ये, ठीक है। मेजरमेंट चाहिए तो कैसे लेना है, half and 1/3। हाफ एंड 1/4, तुमने बोला half and आप बोलो बेटा। 3 दिखा रहा था, वो किसका था, बाउल का। आ रही है बात समझ में। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ, इसके अंदर सारे वेट इंग्रेडिएंट्स पहले डालेंगे, डाल के फिर डालोगे, ठीक है। बटर 50 ग्राम। ठीक है, ओके। देन बहुत डेंजर रहता है हाथ में अंदर ऐसे उंगली डाल के पूरा करने, सारी का हाउ टू रिमूव दैट। अभी मैं 1/4 वाटर ले रही हूँ, उसी टिन में डालती हूँ। टिन दे दे, आराम से आराम से आराम से। दिखाती हूँ, चलो। ठीक है, बेसिकली यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है। तो अभी ये नॉब के बारे में यहाँ पे इजीली समझ में आएगा आपको। नॉब देखो आप आगे आ तो सारी, ओके। 180 पे रखना है। दिस इज कॉल्ड मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऊपर लाइन दिख रही है, देन नीचे लाइन दिख रही है, यहाँ पे नीचे ओनली फ्रॉम डाउन, ठीक है। तो नीचे वाला हाईलाइट करूंगी तो ओनली नीचे वाले रॉड जो है वो हीट होंगे, ठीक है। अभी उसके बाद में यहाँ पे क्या है टाइमर, ठीक है। अभी टाइमर क्यों लगाना है, हम 5 to 10 मिनट्स हम प्रीहीट करेंगे, फिर हमारा बेकिंग इंग्रेडिएंट सारा लेंगे, मिक्स करेंगे, बैटर पोर करेंगे, तब तक ये प्रीहीट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ भी आप कर रहे हो बेकिंग स्टार्ट करने से पहले इसको प्रीहीट करना है 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। बीच का टाइम जो है, इन दैट टाइम यू हैव टू कंप्लीटली मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, टिन्स में डाल के रेडी रहना है। और आपका, ठीक है। अब करते ही लाइट आ गया, इसको क्लोज कर देते हैं, प्री हीटिंग के लिए रख देते हैं। 10 मिनट्स वी हैव टू फिनिश मिक्सिंग द बैटर, क्लीनिंग द। बेकिंग नहीं होगी ऐसे नहीं है, आप स्टोव पे भी कर सकते हो। अब इसके लिए पहले तो आपको इस तरह से रिंग चाहिए, ये रिंग किसी भी शॉप में आपको मिलेगा, ठीक है। व्हेन यू सेलेक्ट दिस रिंग ऑल्सो यू शुड हैव अ कॉमन सेंस कि आपका जो टिन है इससे बड़ा रहना चाहिए, छोटा रहेगा तो इसके अंदर जाएगा। आ रही बात समझ में। सो यू हैव टू सेलेक्ट अ बिगर साइज देन दिस, ठीक है। समझो मैं गो फॉर स्मॉल रिंग। रिंग में कौन सा भी कटोरी को उल्टा डालना है, यहाँ पे ये ऐसा कौन सा भी एल्यूमिनियम का लो, बेटर रहेगा। देन आफ्टर जैसे इसको प्रीहीट करा है, ओवन को प्रीहीट किया है, वैसे ही इसको सिर्फ 3 to 5 मिनट्स प्रीहीट करना है, बिकॉज डायरेक्ट फ्लेम इसको है। आ रही है बात समझ में। इसको कम टाइम रखना है, ठीक है। तो इतना, देन वी विल स्टार्ट करेंगे, 3 to 5 मिनट्स ही प्रीहीट होगा। उसके बाद में जैसे ही बैटर मिक्स होगा वो टिन ला के इसके अंदर रख देना है, ठीक है। अभी मैं शुरू नहीं कर रही हूँ, जब सेकंड शिफ्ट आपका दूसरा प्रैक्टिस रहेगा तब हम वो काम करेंगे, ठीक है। चलो, तो थिकनेस उसका देखो, अगर आपको ज्यादा थिक लग रहा है तो हमको वाटर ऐड करना है। इट्स नॉट, मिक्स करो, अंदर लो, टिक्का वगैरह सब क्लीन हुआ, इसको इस तरह से क्लीन कर लेते हैं। सी द रिएक्शन, दिख रहा है, हुआ है। टिन टिन करना है, समझ में आया, ओके। मेजरमेंट कैसे लेना है समझ में आ गया, कितना बैटर किस टिन में जाएगा ये समझ में आ गया, क्लियर। ओवन में कैसे बेक करना है
ये समझ में आया? स्टॉपर किस तरह से बेक करना है ये समझ में आया? क्लिअर आहे इधर का? ओव्हनचं उद्या परत पुन्हा सांगू का? starting. ठीक आहे मी बघते युट्यूब मध्ये त्याचे पण बटन्स वगैरे सगळे. ठीक आहे मी एक यूट्यूब बैठना है ठीक है. आफ्टर 10 मिनट्स ओनली यू विल टेक आउट द लिड एंड स्लोली आपको देखना है और स्क्यूअर लेके चेक करना है ठीक है, क्योंकि सबके पास स्टोव ही है अभी, अवन नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ ठीक है. सो आई होप आप लोग आज प्रैक्टिकल करोगे घर पे. इतना कुछ हाई फाई इंग्रेडिएंट मैंने नहीं डाला है, सारे सादे सादे. डीमार्ट जाओगे तो किस सारी चीजें मिल जाएंगी है ना. इवन मेजरिंग कप स्पून्स भी जो आपके पास है उससे स्टार्ट करो ठीक है. कितने लोगों के पास मेजरिंग कप्स और स्पून्स है? नहीं है, चल जाता है. वो क्यों होता है? वो आप लोग घर पे नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? डायरेक्ट थोड़ी ऑर्डर लोगे बेटा आप, है ना. स्पॉन्ज इज द बेस, आपका बेस है, वहीं से आपकी स्टोरी शुरू है. आप कितना भी डेकोरेशन करो है ना, खाने के बाद लोगों को पता चलेगा भाई इसमें तो आटा आटा लग रहा है ना. सो व्हेन यू डू स्पॉन्ज समझ लेना 50% बिजनेस हो गया आपका ठीक है. देन स्लोली स्लोली डेकोरेशन, उसका फिलिंग, ये सब कुछ सीखेंगे. क्लियर है? रेसिपी में कुछ डाउट है अभी? रेसिपी सबको आ गई? इस तरह से पुश करना है 4 साइड्स ठीक. आया समझ में? तो इसको जरा सा देखो, जरा सब देख लिया उसने. देखो वो कैसे देख रहे, देखो ग्लव्स का है. हम लोगों ने बैटर डाल के ऐसे ही रुकते हैं करते, उसके हल्का सा डेंट है. ओके देखो ये सबसे बचा हुआ बैटर था, उसमें से कट किया है ठीक है. नाउ व्हाट वी विल, कितने है रे? मैंने इतने काट दिए. अभी एक एक इस हाँ, ये जो क्रम गिर रहे हैं ना, ये क्रम नहीं, थोड़ा और लेते टेस्ट. ओके थोड़ा सा अगर आपको फीका लगता है तो यू कैन ऐड 1 टेबलस्पून शुगर, बट द सजेशन इज डोंट ऐड ठीक है. समझ में आ रहा है अभी? खा के देखा तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ठीक है. पूरा केक बना के इम्प्रेशन करवाने के लिए मैं कर सकती हूँ, बट वाई आई एम शोइंग द स्पॉन्ज, क्योंकि आपको बिजनेस करना है. आई बात समझ में? एक बार इसका समझ में आएगा देन आगे आपका जो भी प्रोसेस आपको करना है वो क्लियर हो जाएगा. समझ में आया सब कुछ? ठीक है, धन्यवाद. क्लैप फॉर योरसेल्फ. चलिए किसी को आज के क्लास में क्या क्या सीखा बोलो बेटा. आज के क्लास में हमने मेडिटेशन किया पहले. हाँ फर्स्ट मेडिटेशन किया और फिर मेजरिंग कप्स की इंफॉर्मेशंस ली. फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, वेट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, और पहले क्या मिक्स करना है, फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स उसके बाद में डालना है. टिन प्रिपरेशन और फिर ओवन की इंफॉर्मेशंस और स्टोव के ऊपर कैसे करना है उसकी इंफॉर्मेशन, ओवरऑल सब. फिर बाद में किस टिन में कितना बैटर जाएगा, किस टिन में कितना बैटर जाएगा और टाइमिंग. ठीक है. ओके थैंक यू.